अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो रियल नंबर प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास कोई 9 पार्ट्स है और इन 9 पार्ट्स में से हमने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपर्टी का नाम लिखवाना है हमने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर दो नंबर हम ऐड कर रहे हो और ऐड करते हुए हम एक दफा a प्लस बी लिख के और दूसरी दफा b प्लस ए लिखवाए तो उस प्रॉपर्टी को हमने कहा था कि दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एडिशन के लिहाज से। सेकंड पार्ट में है ए बी इंटू सी। अब यहाँ पर तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, पहले ए बी मल्टीप्लाई हो रहे फिर उसके साथ सी, और उसके राइट हैंड साइड में आखिरी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे और उसके साथ पहले नंबर पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोग पिछले लेक्चर से इसको देख भी सकते हो। पार्ट नंबर थर्ड में है 7 × 1 = 7। हमने 7 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया कि 7 पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो 1 आप लोगों के पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। पार्ट नंबर 4 में है x इज ग्रेटर देन y, आर x इज इक्वल टू y, आर x इज लेस देन y। आप लोग के पास तीन ऑप्शन होते हैं और उन तीन ऑप्शन में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राई मीन तीन, और उसमें आप लोग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने इस प्रॉपर्टी को बड़े तफसील से डिस्कस कर लिया कि 2 इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन 2 एंड 2 ग्रेटर देन 2। तो उसमें दो ऑप्शन गलत थे और एक ऑप्शन आप लोग के पास ठीक था। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर ये ऐड हो रहा था और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाई बी या b मल्टीप्लाई बाई a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अब अगर आप लोग इस पार्ट नंबर 6 को देखो तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों साइड से c कैंसिल हुआ है और a इज इक्वल टू बी आप लोग के पास यहाँ पर बाकी बचता है। तो जो नंबर हम यहाँ पर कैंसिल करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये एडिशन फॉर्म में है और हमने इसी को खत्म कर दिया, तो इस प्रॉपर्टी का नाम था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं लेकिन उसका जवाब 0 आता है, और ये 0 आप लोग के पास था एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब आप लोग दो नंबरों को ऐड करो और उसका आंसर 0 आ जाए तो वो दो नंबर आपस में एडिटिव इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो दो नंबर मल्टीप्लाई और आंसर 1 आता है। एंड व्हाट इज 1? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर जिसको जिससे भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमने दो नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, उसका आंसर 1 आ गया, तो 7 और 1/7 ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। 7 एंड 1/7 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर हम इस पार्ट नंबर 9 में देखें, ए बड़ा है बी से, हमने दोनों साइड सी मल्टीप्लाई किया, लेकिन सी एक ऐसा नंबर था जो आप लोगों के पास ग्रेटर देन 0 था, तो फिर इस प्रॉपर्टी का नाम था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब आप लोग इनइक्वालिटी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एक और सवाल है और उस सवाल में हमने प्रॉपर्टीज के नाम लिखवाने के हर एक स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। fill in the blanks fill in the following blanks by stating the properties of real numbers used। यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है 3x + 3 × y - x। अब ये 3 बाहर से तो मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप लोग के पास सब्ट्रैक्शन है, ये 3 इस y पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये 3 इस x के साथ भी, तो ये बन जाएगा 3y - 3x। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस 3x और -3x को आगे पीछे कर लिया, लिखवा दिया।
तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आप a को b से प्लस करते हो या b को a के साथ प्लस करो, आंसर सेम आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इनकी जगह को चेंज कर लिया। तो इसी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पर हमारे पास बन जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास अगर a प्लस बी होता है या b प्लस ए, या हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखते हो 3x माइनस 3x लिखते हो या माइनस 3x प्लस 3x लिखवाते हो, तो दोनों केसेस में इस पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दोबारा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ देख सकते हो आप लोग। तो जब ये 3x और माइनस 3x, तो ये तो प्लस था और ये माइनस था, तो ये 3x और माइनस 3x दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई वो एडिटिव इनवर्स वाली यूज हो गई, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो जीरो आ गया। अब ये जीरो आप लोग के पास एक ऐसा नंबर है, ये जिससे भी ऐड हो जाए उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जीरो आप लोग के पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की उसका नाम था एडिटिव आइडेंटिटी। और इसके साथ ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक और सवाल भी है, वहां पर भी हमने प्रॉपर्टीज के नाम लिखवाने हैं। यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहला पार्ट है जीरो ऐड हो रहा है, तो जीरो आप लोग के पास जिस नंबर से भी ऐड हो जाए उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर अगर पार्ट नंबर 2 में देखो, तो यहाँ पर तो बाहर से ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और अंदर आप लोग के पास एडिशन है, तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों नंबरों पे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था आप लोग के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन आया हुआ है। और यहाँ पर अगर इसमें देखा जाए तो दो नंबर आपस में ऐड होके रिजल्ट जीरो दे रहा है, पाई और माइनस पाई, ये आपस में एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन अगर हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं तो यहाँ पर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन से उनका आंसर आप लोगों के पास एक रियल नंबर आ रहा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोगों के पास कोई भी दो नंबर हो और उनको आप लोग मल्टीप्लाई करो, तो आप लोगों के पास उसके मल्टीप्लिकेशन से भी एक रियल नंबर आएगा। तो उस प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये एडिशन के लिहाज से भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी। और पार्ट नंबर 5 में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे और उनका आंसर आप लोगों के पास 1 आता है, क्योंकि 8 और 8 भी कैंसिल होगा और जो 5 और 5 है ये भी आप लोगों के पास कैंसिल होगा, तो 1 आएगा। तो जब भी आप लोगों के पास वेनेवर जब भी दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के पास 1 आंसर दे, तो दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं ऑफ ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस किया और फिर प्रॉपर्टीज पर हमने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन लिखवा दिए और वहां पर हमने आइडेंटिफिकेशन करवाई कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, प्रॉपर्टीज के नाम लिखवा दिए हमने। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को डिटेल से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ रेडिकल और रेडिकन को समझेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।